वेलकम बैक टू सुब की सोच। अब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। पहले हमने देखा कि मोहम्मद यूसुफ की जानिब से इस्तीफ़ा सामने आया और फिर रात को तकरीबन 12 बजे के बाद पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से अपने मद्दाहों से एक्स पे उन्होंने ये बताया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, अपने तमाम तर अदवार की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो हमने खिदमत की है कप्तानी के ज़माने में वो बड़ी शानदार थी। उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज लिखा, लेकिन बाबर आजम ने बहुत देर कर दी मेरे बात याद है। अगर ये काम थोड़ा सा पहले होता तो ज़्यादा बेहतर था। इसी तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे, क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, क्या क्रिकेट बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अबाई साहब। शाकिर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से सवाल करूंगा। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत सारे पाकिस्तानी ये चाहते थे, बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये चाहते थे, लेकिन क्या ही मतलब अच्छा होता कि जब वर्ल्ड कप हारते उसके बाद वो आके ग्रेसफुली कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देते। एक पूरा माहौल बनाया गया, उसको ठंडा किया गया और उसके बाद फिर बाबर आजम अभी रुखसत हुए। देखिए अफनान, पाकिस्तान क्रिकेट में हम काफी ऐसे देख रहे हैं, बड़ी बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन बड़े अरसे बाद मैं कहूंगा कि बाबर आजम की कप्तानी से इस्तीफे के इसको एक अच्छी खबर कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस तरफ से भी हमें कोई एक पॉजिटिव खबर आई है। बाबर आजम एज अ क्रिकेटर अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम इज वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप तकरीबन 5-6 साल से आप कैप्टन हैं। बड़े ही मौके मिले, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कैप्टन को 3 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी का मौका मिला हो, कि ये एशिया कप आपने कप्तानी में खेले गए, वनडे वर्ल्ड कप खेला गया, 2 टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई, नॉट अ सिंगल ट्रॉफी। आईसीसी में तो कोई भी नहीं, मैं कहता हूँ कि एशिया में भी हम कोई उनकी क्यादत में ट्रॉफी नहीं जीत सके। तो एक क्रिकेट के हवाले से उनकी उनकी जो बैटिंग स्किल है, उनका जो क्लास है, उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर कैप्टनसी की बात करेंगे तो बाबर आजम पाकिस्तान में कैप्टनसी के हवाले से एक स्याह दौर का मैं कहूंगा खात्मा हुआ। मैं इज्जत की बात, आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इज्जत से रुखसत बहुत कम लोग होते हैं, और बाबर आजम भी उनमें से है कि एक दफा आपको हटा दिया गया जब वनडे वर्ल्ड कप में आपकी बदतरीन कारकर्दगी, जहां पाकिस्तान पहली बार किसी भी वनडे वर्ल्ड कप में 5 मैचेस हारा भारत में जाके, और पहली बार हुआ कि ओडीआई वनडे में, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारा। उसके बाद आपको जब हटा दिया गया था तो दोबारा आपको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन वही बात है कि बहुत ही कम मैच्योर दिमाग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि किस टाइम पर कौन से फैसले करने हैं और कौन से नहीं करने। अब आपको दोबारा कैप्टनसी दी गई, आपने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी। हमने हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, सब पाकिस्तान पहली बार पहले ही राउंड में T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। चलो इंडिया की शिकस्त को छोड़ते, हम तो अमेरिका जैसी टीम से भी हारे वर्ल्ड कप में, उससे पहले हम आयरलैंड से हारे, बाबर आजम की क्यादत में हम T20 में जिम्बाब्वे से भी हारे। तो ये वो ऐसे दाग हैं वो अपने साथ लेकर गए। ठीक है, पाकिस्तानी लोगों की तरह मेमोरी काफी कमजोर होती है, बहुत जल्दी ये नाकामियां भूल जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबर आजम भी इनको भूलकर अपने असर रोल की तरफ आए, जो उनका बुनियादी रोल है वो है तो इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइन है उसमें वो किरदार हमने देखा है कि बाबर आजम जो 5 साल तक टॉप 5 में रहे टेस्ट रैंकिंग में, आज टॉप 10 से भी नीचे चले गए हैं। एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 2-3 साल से एक 50 नहीं कर सका टेस्ट क्रिकेट में, आप 16 या 17 शायद इनिंग्स हो चुके हैं जिसमें आप एक 50 रन ही बना सके। अब बांग्लादेश जैसी टीम आपको होम ग्राउंड पे आकर पहली बार सीरीज की शिकस्त देगी है, 4 मैचेस में 50-60 रन है बाबर आजम के। इस सारे आप कहते हैं ना भरा हुआ मेला छोड़ने का अपना ही मजा है, लेकिन बाबर आजम को ने इस्तीफा नहीं दिया, मैं इसको नहीं मानता। उनको क्लियर कट कहा गया कि एनफ इज एनफ, नहीं चल सकते हम आपके साथ। और दूसरी कप्तानी जब उन्होंने संभाली तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था उस क्लास के प्लेयर के लिए जिसको हम वाकई में एज अ, और मेरा ये है कि जितना अरसा बाबर आजम कैप्टन रहे, हमने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी दुनिया भर में जहां वो जाके खेले उनके साथ ट्रैवल किया, जाके देखा, और बाबर आजम में मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये कैप्टन है। ना उनमें कोई कायदाना सलाहियत है, ना उनमें अंदर वो, लेकिन कैप्टन जो है वो एक प्लेयर अच्छा होना कैप्टन अच्छा नहीं है। कैप्टनसी में हमेशा कहता हूँ कि एक एक एचआर मैनेजमेंट है, आपको एक 15-20 लोगों को जो है वो हैंडल करना होता है, आपको मैनेज करना होता है, ना सिर्फ प्लेयर विद इन ऑन द ग्राउंड, ऑफ द फील्ड भी आपको जाकर अपने आप को मीडिया को टैकल करना होता है, दूसरी टीमों की स्ट्रेटजीज को जो है वो देखना होता है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। ये कोई क्वालिटी बाबर आजम एक अच्छा बैटर होने के अलावा उनमें कोई और क्वालिटी नहीं थी कि उनको कैप्टन बनाया जाता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकिन में फिर शाकिर उनके इस्तीफा देने की इतनी लेट वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने इतना लेट इस्तीफा दिया है? देखिए, जब उनको दूसरी दफा कैप्टन बनाया गया था तो T20 वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी, उसके बाद तो हर किसी को पता था कि वो आगे नहीं चलेंगे, वो आगे नहीं चल सकते। इतनी बेहतरीन शिकस्त के बाद फिर उनकी वजह से टीम में ग्रुप बंदी भी वाज़ेह तौर पर नजर आई। वो स्टिक रहे इसलिए कि पाकिस्तान की
वाइट बॉल सीरीज कोई नहीं हो रही थी रिसेंट पास्ट में। दूसरी दफा उन्हें वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया और शायद वो वाहिद कैप्टन है जिनको वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया और बगैर कोई वनडे मैच कैप्टनसी उनके अंदर कोई नहीं खेले, उसके बगैर ही रुखसत हो गए हैं। तो जाहिर है वो कि स्टिक ये रहे, कहीं ना कहीं उनको आस उम्मीद तो रही है जिन लोगों ने उनको दूसरी दफा कैप्टन बनाया, शायद एक उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी एक बड़ी लेविश, बड़ा मजा है इसमें, इतने आराम से आप छोड़ नहीं सकते इस सीट को। तो आखिरी दम तक वो चुभते को तिनके का सहारा मुझे लगा, वो कहीं करते रहे, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने आते ही, जो हमारे वाइट बॉल कोच, उन्होंने तो क्लियर कट कहा दे कि T20 में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कैप्टन नहीं रखना। तो क्योंकि सीरीज कोई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जितना उन्होंने टाइम गेन किया आखिरी दम तक, क्योंकि अभी हमें इंग्लैंड की सीरीज के बाद पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और क्रिकेट बोर्ड अब इस वक्त उस लेवल पे आ गया कि हमें कोई फैसला करना है। तो इस वक्त तक मुझे लगता है, जो मेरी अपनी एक सोच और जो मैं बाबर आजम का सारा कैरियर देख रहा हूँ एज अ कैप्टन, उन्होंने आखिरी दम तक अपनी लॉबिंग, अपने हाथ पांव मारे, जब देखा कि कुछ भी अब हाथ में नहीं है, तो आखिरी यही होता है, रात 12 बजे बिल्कुल ऐसे ही है। अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गिलेस्पी के आने के बाद, गैरी क्रिस्टन के आने के बाद दो तीन बड़े चेंजेस हुए। एक तरफ यूसुफ ने भी रातों रात इस्तीफा दे दिया, कोई रीजन नहीं पता। फिर बाबर आजम का भी इस्तीफा, मुझे भी यही लगता है, मेरी भी खबर यही है कि दोनों नहीं मान रहे थे कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल है। सो अब ये इनका जो इन्फ्लुएंस है, ये क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भी बेहतर करेगा? और ये मेरे हिसाब से तो बेहतर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जब कोई गोरा आके किसी काम के ऊपर फोकस करता है तो वो काम यकीनी तौर पर ठीक होता है। देखिए, गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी प्रोफेशनली उन पे किसी को कोई डाउट नहीं है, दे आर थारो प्रोफेशनल। और खासकर गैरी क्रिस्टन का तो अपना एक पूरा कैरियर है कामयाबियों से, उनका एज अ क्रिकेटर भी, एज अ कोच भी। तो मेरा ख्याल है, जब वो आएंगे, जब उन्हें देखें, आपने उनको एक रोल दिया, उनको हायर किया, तो उनसे अपने रिजल्ट मांगने हैं। तो रिजल्ट मांगने के लिए जब भी कोई इंचार्ज आता है तो अपनी टीम खुद बिल्ड करता है। और देख रहा होता है कि जाहिर है गैरी क्रिस्टन ने एकदम से कोई फैसले नहीं किए, पिछले कई माह से वो सारी चीज़ों को रीड कर रहे थे, उनके सामने रिपोर्ट्स आई, उन्हें टीम के साथ ट्रैवल किया, उन्होंने डोमेस्टिक को भी जो है वो वक्त निकाला, यहाँ देखा सारी चीज़ें उन्होंने देखने के बाद ये फैसले में, और उन्होंने यकीनन ये रिपोर्ट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक पहुंचाई होगी कि अगर हमसे आपको रिजल्ट चाहिए, फिर हमने कुछ गैर मकबूल फैसले करने, और बाबर आजम को हटाना एक गैर मकबूल तरीन फैसलों में से एक है। वरना जिस तरह का आपको पता है एक कल्ट बना हुआ है, जिस तरह पॉलिटिकल कल्ट होते हैं, इस तरह क्रिकेट में बाबर आजम का भी एक कल्ट है, जो आपको जर्नलिज्म में भी नजर आएगा, सोशल मीडिया पे भी नजर आएगा, पूरा एक माहौल बना देते हैं। और बाबर आजम को खराब करने में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करने में बहुत बड़ा किरदार है, जो किसी एक तरफ झुकाव के साथ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि किसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। तो इस सारी सूरत में जो ही आपने बात की, जब गोरा आता है तो उसे प्रोफेशनल अंदाज में अपने आप को डेवलप भी करना होता है, सारे स्ट्रक्चर को, और डिलीवर भी करना होता है। उस सारी डिलीवरेंस के लिए जब से कोई वक्त दिया होगा, साल 2 साल, जो भी उनको टाइम पीरियड दिया गया, जब उनसे रिजल्ट मांगा जाएगा, तो फिर वो उनके जहन में है कि इस टीम के साथ, इस कैप्टनसी के साथ, ये इस माइंडसेट के साथ हम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो उन्होंने उनको खुदाफिज का, आप देखें कि एक और ब्लंडर ना हो जाए, बेहतर फैसला आना चाहिए वाइट बॉल में, जो कम्पिटेंट है, जो हक रखता है और जो डिजर्व करता है, उसे कैप्टन बनाया जाए, ताकि इस टीम में मजीद तोड़ फोड़ ना हो, टीम मजीद जो है वो, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तनज़्ज़ुलियों की बिल्कुल पाताल में है, वो ग्राउंड से भी नीचे चले गई है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या, जिस तरह आप कह रहे हैं तनज़्ज़ुलियों की पाताल में है, बाबर आजम भी चले गए, यूसुफ भी चले गए, तो अब कोई नया चेहरा आप देख रहे हैं, रिजवान को देख रहे हैं, शादाब को देख रहे हैं, किसको कप्तान बनता देख रहे हैं? देखिए, दोनों के नाम आपने ले लिए, रिजवान नंबर 1 और शादाब की बेस लिए कहूँगा कि शादाब एक कैप्टन मटेरियल है, उसके हाथ में कैप्टनसी की एक लक भी है। उसको आप देखें, वो जब PSL का कैप्टन बनता है वहाँ भी ट्रॉफी ले आता है, यहाँ जब वो उसको वनडे कप में कैप्टन बनाते हैं वहाँ भी, उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन ओवरऑल जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है वो इतनी लेजिटिमेट नहीं कर रहा, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसकी टीम सिलेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड शायद रिजवान के साथ ही जाए, रिजवान ही दस्तयाब मटेरियल, माहौल भी रिजवान के लिए बनाया गया ना, माहौल भी रिजवान के लिए बनाया गया। मेरा ख्याल है रिजवान के लिए माहौल रिजवान ने खुद बनाया अपनी मेहनत से। रिजवान सर फेंक के लगा रहा है, मेहनत करता है, परफॉर्म भी कर रहा है, वो जुड़ा भी हुआ है आपने, क्योंकि सबको जो है मौके दे के आपने ट्राई कर लिया। अब शाहिन शाह अफरीदी को जब आप कैप्टनसी दे गए थे तो उस वक्त उसको हटाना नहीं चाहिए था, वो उसको कैप्टनसी देना भी गलत था और उस वक्त ले लेना भी गलत था। और शाकिर, फिर अभी की सूरत हाल के मुताबिक आपको वनडे कप के कौन से परफॉर्मर्स लगता है कि उनको भी मौका मिलेगा? नहीं, मैं वनडे कप ने तो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना डोमेस्टिक का, उसका तो वो सारा ही वो बेनकाब कर दिया। मैं कहूँगा उसकी कली खोल के रख दिया है कि हम वो ऐसे नेशन जो एक जो है वो नर्सरी हुआ करती थी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की, एक नर्सरी हुआ करती थी मैजिशियन स्पिनर्स की,
इस वनडे में तो मुझे वनडे कप में तो कोई ऐसा बॉलर जिसकी 130-40 से ऊपर स्पीड ही कोई नहीं है, कोई ऐसा स्पिनर नहीं मिला, कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं मिला जिसको हम कहें कि उसको टीम में लाएं और वो मुखालिफ टीम जो है उसके लिए एक सरप्राइज साबित होगा। तो मैं तो इस वनडे कप ने तो कुछ पॉजिटिव देने के बजाय हमारा तो सत्यानाश कर दिया है जो हमारी जो बेंच स्टेज हम समझते थे, जो नर्सरी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट की नर्सरी इस तरह नहीं खराब हुई। हम पहले देखे ना, पहले जब मुझे अभी तक याद है जब वसीम खान जो आईसीसी में और सान मानी ने एक सेटअप शुरू किया था, उससे अब टीम की डेवलपमेंट हुई तो हमने देखा कि बाबर आजम को नया जब कैप्टन नया का था तो साउथ अफ्रीका को हराया था हमने एक सीरीज में, हसनैन को याद होगा, वो उसका समर था। लेकिन जो ही एक कमेंटेटर हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, उन्होंने एक नया सेटअप ऑस्ट्रेलिया से उठा के ले आए, वो अभी बना नहीं था एक नया। ये जो एक हमारे सिस्टम को इतनी उखाड़ पिछाड़ की गई, इसमें जो है कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो हमारे सारा जो क्रिकेट का जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है, वहां से प्लेयर निकलना बंद हो गई, क्वालिटी प्लेयर निकलना बंद है। वैसे तो शाकिर कुछ आखिरी लम्हात चल रहे, मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से भी। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच आई है, उनका अराइवल हो चुका है, 1-2 दिन रेस्ट के बाद वो फिर मुल्तान में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। पिछली दफ़ा वो आए थे तो 3-0 से हमें हरा के गए थे, इस दफ़ा हम बांग्लादेश से भी हार चुके हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई चेंज होगा, कोई लड़ाई देखने को मिलेगी, या फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान अपने होम सॉइल पे हारेगा जहां पे इंडिया 2010 के बाद अभी तक नहीं हारा? इट्स इंग्लैंड इन द एंड। देखिए इंग्लैंड जो आप पिछली बार आपने कहा पिछली बार वो जीता नहीं था, हमारा तो वो वाइट वॉश सत्यानाश कर गया, बाबर आजम कैप्टन थे, और मैं ख्याल बड़े अरसे बाद ये पहली बार पाकिस्तान को होम सीरीज पे इतनी अजमियत का सामना करना पड़ा था। तो चलो अब वो एक नए रोल में होंगे, बाबर आजम अल्लाह करे कि वो एज अ बैटर वो एक रोल प्ले कर सकें, जो उनकी नाकामियों की एक पूरी दास्तां बन चुकी है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत 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 बदतरीन हालात से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वो बांग्लादेश की टीम जो हमें होम सीरीज में जो है वो हरा के जाती है, वही टीम आप देखें कि 2 दिन में उसको इंडिया वहां पर अभी जो कानपुर टेस्ट हुआ है क्या हाल हुआ है। तो हमारी पोटेंशियल अब अगर हम कंपैरिजन करें बांग्लादेश टीम के साथ पाकिस्तान को, और हम किस लेवल पे हैं, तो फिर उसको जब एक इंग्लैंड टीम जो अपने बेसबॉल एक नए उस खास फॉर्मेट के साथ आ रही है और पूरी एक पॉजिटिव अप्रोच और पूरे एक शमशमे के साथ पाकिस्तान वो पहुंची है, और पाकिस्तान टीम जो पहले इतनी मुश्किलात का दुचारा, तो मैं कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं देख रहा, लेकिन होपफुली कि कुछ बदतरीन शिकस्त हमें न हो, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। मतलब कि आप वही कह रहे हैं रिजल्ट वही होगा जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था? जी वही रिजल्ट होगा जो आप सोच रहे हैं। फिर भी शाकिर मैंने कल बताया भी है कि ये रिजल्ट होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने उम्मीद कोई नहीं देखें, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक बार फिर से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। शाकिर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, आज की हमारी के वक्त खत्म होने के साथ साथ सुबह की सोच का वक्त भी खत्म हो गया है, और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आप सबने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।